सरफरोशी की तमन्ना, और देखना है जोर कितना, और देखना है जोर कितना। बताना चाहता हूँ, जिस तरह से दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, उसी प्रदर्शन की आवाज को और बुलंद करने और छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया नहीं करेंगे। और इस तरह के समर्थन के माध्यम से जो सवाल को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस का दिल्ली के अंदर जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है। नायक जी हैं जो लगातार पेपर चोर गद्दी छोड़ के मोदी सरकार इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, चोर गद्दी छोड़ना क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। वोट चोरी, सीट चोरी, उसके बाद अब पेपर चोरी वाले लोग। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी जी ने जो 12 बजे रात को नरेंद्र वीडियो मोदी बनाया, इस्तीफा दो, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, उनको सिर्फ एक बात का डर लगता है कि कहीं राजनीतिक जमीन उनके पैरों के नीचे से ना नरेंद्र खिसक मोदी जाए। इस्तीफा वो दो, जरूर होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसका चालक क्या है? राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही संसद में कोई बातचीत की चर्चा होगी, और जिस तरीके से बर्बरता और हिंसा छात्रों पर की गई उसका भी ब्यौरा लिया जाएगा, उसकी जांच करवाई जाएगी। इसके बिना सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी खामोश होकर बैठने वाली बंद करो, कांग्रेस पार्लियामेंट नहीं चाहती है। देश के नेता प्रतिपक्ष ने सड़क पर उतरकर बच्चों के लिए, उनके समर्थन के लिए, उनके आवाज को, उनके अधिकार को ऊंचा करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष होने का फर्ज निभाया। अब नरेंद्र मोदी की बारी है कि वो भी अपना फर्ज निभाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाए। लेकिन एक महीना लग रहा है इस पूरे मूवमेंट को होने को जा रहा है। सोनम वांगचुक जो है उन्होंने कहा है कि जिस तरह से 30 जुलाई की जो बर्बरता विद्यार्थियों के साथ हुई है उसको लेकर तो मुकदमा जो लगाने की बात इसको वापस लें, और साथ में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे को लेते हैं तो अनशन को बंद कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। देखिए, सोनम वांगचुक जी ने जो कहा, उन्होंने अनशन छोड़ ही दिया। थोड़ा आपके पास नहीं धर्मेंद्र प्रधान उनकी राजनीति है, उनका जो मकसद है, जिस लक्ष्य के साथ वो बैठे थे वो वही जाने। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया, जो पेपर लीक माफिया जिनके संरक्षण में फल फूल रहा है, उनको तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। 12 साल में 152 पेपर लीक हुए, 7.5 करोड़ विद्यार्थी ऐसे जिनका भविष्य अंधकार में चला गया। 22 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, उनकी जान चली गई। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर ये धर्मेंद्र प्रधान के, ओम बिरला के, नितिन नवीन के, जेपी नड्डा के, अमित शाह के बच्चे होते तो क्या इन पर ऐसी लाठियां भाजी जाती, इनका सर फोड़ा जाता, छोटी छोटी लड़कियों को भद्दी भद्दी गालियां दी जाती, उनके साथ अपहरण की जाती। मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों के जो बच्चे हैं विदेश में पढ़ रहे हैं, और हमारे देश के बच्चे जो हैं, आम आदमी के बच्चे क्या लाठियां खाने के लिए? ये एक सवाल है जो हम सड़क पर भी पूछेंगे और संसद में भी पूछेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, प्रधानमंत्री माफी मांगे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। अगर ये नहीं होता है तो क्या ये आंदोलन, अब ये मूवमेंट किस तरफ जाएगा? हर जोर जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष हम करते रहेंगे, संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। और देखिए, जिस तरह से इस देश का जेन ज़ी जागा है, जिस तरह से युवाओं ने ये ठाना है, और जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो देख रहे हैं, किसानों ने आकर यहाँ पर आंदोलन किया तो उनको खालिस्तानी बोला, लाठियां मारी, 700 किसान मर गए। पहलवान बेटियां इंडिया गेट पर बैठी, उन्होंने कहा हमारी इज्जत, हमारी सुरक्षा की बात है, उनको पुलिस ने पिटवाया। अब नौजवान अगर कह रहे हैं कि भाई अगर पेपर लीक हुए हैं, अगर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, अगर 22 बच्चों की जान गई है, तो कोई तो जिम्मेदार होगा। जिम्मेदारी तय करिए और उस व्यक्ति को आप कुर्सी से नीचे उतारिए। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, ये नरेंद्र मोदी जी जरूर बताएं। देश अहंकार से, घमंड से नहीं चलता है, देश दरियादिली से चलता है।